रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल वीडियो है, जो कि यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए, तो हमने ये वीडियो लाया है कि पहले तो देखो कंपनी में काम कैसे चलता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीजें के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अगर वो आपने देखा नहीं तो वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में पावर बीआई के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल में प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है। बट इसमें हम अजाइल मेथोडोलॉजी, ये जो कंसेप्ट है, इसके बारे में प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इससे पहले जो था वो वाटरफॉल मॉडल था, तो वो भी आपको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आईटी इंडस्ट्री में 2014 15 16 तक तकरीबन डेटा इंडस्ट्री में, मैं डेटा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री में जो डेटा रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, ऐसे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2014-15 तक वाटरफॉल मॉडल यूज किया जाता था, उसके बाद लाया अजाइल मेथोडोलॉजी मॉडल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से भी प्रोजेक्ट में क्या होता है, पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। यहां पर देखो मैंने ये लिखा है, फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस प्रोसेस। तो हर एक प्रोजेक्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोजेक्ट का जो बीआरडी वगैरह बनाना, फिर डेटा को फेच करना, फिर फेच करने के बाद मॉडलिंग करना, मॉडलिंग करने के बाद नहीं सॉरी, डेटा फेच करने के बाद थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना, एंड देन फिर उसके बाद मॉडलिंग करना, फिर विजुअलाइजेशन, मेजर डैक्स वगैरह सब बिल्ड करके देन पावर बीआई सर्विस, ये सब पार्ट, ऐसा एक प्रोसेस होता है डिप्लॉयमेंट। देन फिर बाद में मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का, ये सब चीजें होती है, ऐसा होता है प्रोजेक्ट में डेटा के। तो देखो वाटरफॉल मॉडल पे कैसा था ना कि बहुत ही ऐसा बड़े बड़े काम किए जाते थे। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक टास्क मिला तो वो फिर वो पूरा प्रोजेक्ट किया जाता था। ठीक है, ये जो मैंने अभी 6 7 स्टेप बनाए, एंड देन फिर उसके बाद टेस्टिंग किया जाता था। मतलब पूरा प्रोजेक्ट डेवलपर, ईटीएल डेवलपर, पावर बाई डेवलपर सब काम करते थे, एंड देन उसके बाद टेस्टिंग क्लाइंट और मैनेजर के साथ किया जाता था, जिसके बाद बहुत मिस्टेक्स वगैरह निकलते थे। बट एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या है ना, फॉर एग्जांपल आपने पावर बीआई का प्रोजेक्ट और एक पेज बनाया आपने, ठीक है, या फिर मॉडलिंग बनाया, तो वो मॉडलिंग की टेस्टिंग आप आपके मैनेजर के साथ करते हो। फिर मैनेजर आपको बताएंगे कि हाँ मॉडलिंग में ये गलत है वगैरह, एंड देन फिर यहाँ पर आप ये कर सकते हो चेंजेस। ठीक है, मॉडलिंग तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडलिंग ही गलत हो गई तो आपके प्रोजेक्ट में आगे जाके कुछ फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, बट वाटरफॉल मॉडल पे क्या होता था, आप सब प्रोजेक्ट करोगे पूरा, एंड देन फिर आप टेस्टिंग को जाओगे, और अगर मॉडलिंग ही गलत होगा तो आगे का प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली गलत ही हुआ होगा ना, सब नंबर्स वगैरह, विजुअलाइजेशन, एवरीथिंग। बट व्हाट अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या है कि जो जो आप छोटा छोटा काम करोगे, डेटा फेचिंग का करोगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, उसकी टेस्टिंग होगी, यूनिट टेस्टिंग भी होगी आपके तरफ से, जो इसको जिसको हम सेल्फ वेरिफिकेशन बोलते हैं। देन फिर मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट जो होता है उनके तरफ से भी टेस्टिंग होगी, देन फिर क्लाइंट के तरफ से भी टेस्टिंग होगी। फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, मॉडलिंग की होगी। अगर आपने 2 3 पेजेस बनाए, वो मेजर विजुअल सब चेक किए जाएंगे, नंबर्स वेरीफाई किए जाएंगे एसक्यूएल डेवलपर के साथ, या फिर जो भी आपका डेटा सोर्स होगा, अजूर होगा, शेयर पॉइंट होगा, स्नोफ्लेक होगा, जो भी। स्नोफ्लेक स्कीमा मॉडलिंग नहीं, स्नोफ्लेक एक डेटा सोर्स भी होता है अलग। ठीक है, तो चलो अभी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो इट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय ब्रेकिंग प्रोजेक्ट इनटू सेवरल फेजेस। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट में जो 6 से 7 स्टेप्स होती है, फिर एक बार मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, ठीक है, देन फिर उसके बाद डेटा को फेच करना होता है, फिर मॉडलिंग का पार्ट होता है, विजुअलाइजेशन, डैक्स सब बनाना, ठीक है, देन उसके बाद पावर बीआई सर्विस में उसको डिप्लॉय करना, आरएलएस वगैरह ऐसे, एंड देन फिर डिप्लॉय करने के बाद मेंटेनेंस वगैरह, ये सब चीजें होती है। तो ये जो 6 7 स्टेप होती है, उसको सेवरल फेजेस में, सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अजाइल मेथोडोलॉजी में। और देर जो पावर बीआई डेवलपर उसमें काम करता है, उसके बाद सेल्फ वेरिफिकेशन, यूनिट टेस्टिंग वो करता है। उसके बाद अपना जो बिजनेस एनालिस्ट और मैनेजर उनके साथ करता है, एंड देन फिर वो क्लाइंट को सेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऐप और डैशबोर्ड इन पावर बीआई सर्विस, ऐसा होता है। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यहां पर लिखा इन दिस कंटिन्यूअस मीटिंग्स आर देयर बिटवीन डेवलपर्स, मैनेजर एंड क्लाइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आप फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपका इंडियन क्लाइंट है, तो 9 to 6 आपकी शिप है, या फिर यूएस होगा तो 2 से 11। ठीक है, तो ये दोनों में मैंने काम किया है। तो 9 to 6 की शिप होगी तो 9:15 को आपकी पहली मीटिंग होगी। तो मीटिंग में क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मीटिंग में बहुत बेसिक चीज होती है। 3 क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, ठीक है, मतलब पावर बाई डेवलपर ने कल क्या किया, व्हाट वी विल डू टुडे, आज क्या करने वाले, और हमारा जो स्प्रिंट है, 2 वीक का स्प्रिंट होता है, ठीक है। तो उसका कितना काम कवर हुआ है। अगर 2 वीक के स्प्रिंट में हमने बोला है कि हाँ बाबा हम 4 डैशबोर्ड बनाएंगे, तो अभी तक आज फॉर एग्जांपल थर्सडे है, तो अभी तक कितने डैशबोर्ड्स बने, तो 2 डैशबोर्ड्स बने, और चैलेंजेस कौन से फेस कर रहे हैं हम, तो ये हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं। उस मीटिंग में 8 से 10 लोग होते हैं, एवरेज उस मीटिंग का टाइम होता है 30 मिनट्स। अब आप बोलेगे इतने सिंपल क्वेश्चन है तो 30-40 मिनट्स क्यों चलेगी मीटिंग। उसका रीजन है क्योंकि खाली वो आपसे बात नहीं करने वाले, आपके जो मैनेजर, डिलीवर मैनेजर जो भी होंगे, वो सारे टीम के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ बात करते हैं। अजाइल मेथोडोलॉजी में यही बढ़िया चीज है कि आपके टीम मेंबर्स जो बाकी के हैं, टीएल वाले हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, बाकी कोई भी जो बैकएंड में काम करने वाले हो गए, वो भी क्या काम कर रहे हैं वो आपको पता होता है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है अजाइल मेथोडोलॉजी में एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। मैं आपको गारंटीड एक चीज बताता हूँ, लेट्स अज्यूम कि एक प्रोजेक्ट है, आपने वाटरफॉल मॉडल से किया और अजाइल मेथोडोलॉजी से किया है। अगर वाटरफॉल मॉडल से आपको 6 महीने लगेंगे, तो अजाइल मेथोडोलॉजी से आपको 3 to 4 मंथ्स ही लगेंगे, ये मैं आपको गारंटीड बताता हूँ। क्योंकि उसमें बग्स, इश्यूज, एरर्स जो है वो कम आएंगे, और अगर आएंगे भी तो बहुत ही जल्दी उसको मतलब सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये अजाइल मेथोडोलॉजी की सबसे बढ़िया चीज है। देखो यहाँ पे लास्ट में भी लिखा है मैंने, हियर वी कंटिन्यूसली मॉनिटर आवर प्रोजेक्ट एंड प्लान अबाउट एग्जीक्यूशन। सही बात है। देखो वेरी स्मूथ फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस प्रोसेस, एग्जैक्टली। एडवांटेजेस ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, फिर एडवांटेजेस क्या है, तो वेरी फास्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है। क्यों होता है, डेली मीटिंग्स होती है। सही बात है। जो छोटा छोटा काम किया जाता है, जिसको सेवरल फेजेस में, पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया जाता है, वो थोड़ा फास्ट होता है। फिर उसका यूनिट टेस्टिंग भी होता है, देन फिर जो बग से उसको सॉल्व किया जाता है वो डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, ऐसी सब बातें, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क होता है। टीम वर्क होने की वजह से जो भी आपके बाकी के टीम मेंबर्स जो भी काम कर रहे हैं आपको पता होता है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन बना रहा है, बैकएंड का काम कौन संभाल रहा है, क्लाइंट के साथ डेली कौन बात कर रहा है। आप तो एज अ डेवलपर वीकली बात करोगे, आप डेली तो बिजनेस एनालिस्ट करेगा, तो ये सब है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टूल आप यूज कर रहे हो, जैसे कि जीरा होगा, तो कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी ग्रुप बनाया जाता है, खाली उस ग्रुप पे भी होता है, मैंने भी ये देखा है। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम जीरा या फिर कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होगा। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये जो है इस पे एक ग्रुप बनाया था, और वहां पर सब पोस्ट किया जाता था। ठीक है, फिर ईमेल्स कौन लिख रहा है, फिर ईमेल्स में मतलब मोस्टली ईमेल्स तो आप ही लिखोगे एज ए पावर बाई डेवलपर, या कभी कभी मैनेजर वो काम देखते हैं पावर बाई सर्विस का, ईमेल राइटिंग का। बट सीसी में, बीसीसी में आप होते हैं। तो अजाइल मेथोडोलॉजी की यही खासियत है कि टीम वर्क होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, और प्रोजेक्ट्स फास्ट होते हैं। पहले जमाने में मतलब 2014-15 में से पहले वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि जो प्रोजेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ 30 lakhs का प्रोजेक्ट है बजट, ठीक है, उसको 6 मंथ्स लग रहे हैं, तो वो अभी फास्ट प्रोजेक्ट 3 से 4 महीने में हो रहा है, और क्लाइंट को बहुत तुरंत मिल रहा है वो प्रोजेक्ट। और उसको प्रोजेक्ट मैनेज, मॉनिटर करने के लिए वो जो नंबर्स वगैरह विजुअलाइजेशन है वो 2-3 महीने पहले मिल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अजाइल मेथोडोलॉजी की बात है। ठीक है, इस वजह से अभी, और ये बहुत जरूरी क्यों था, क्योंकि अभी देखो वर्ल्ड में इंटरनेट बहुत ही फास्ट कंज्यूम किया जा रहा है, या फिर 200 कंट्रीज में इंटरनेट अभी तक मतलब पहुंच गया है। कुछ कंट्री ऐसी है, यूएस, इंडिया तक, जहां पर बहुत अच्छी से हो गया है, बट कुछ कंपनी ऐसी, सॉरी, कुछ कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, केनिया, वहां पर अभी तक जा रहा है मतलब। और अभी के मतलब 2023 में ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही डेटा जनरेट हो रहा है एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड, वो फाइनेंस का होगा, फार्मेसी का होगा, लॉजिस्टिक्स का होगा। इतना डेटा जनरेट हो रहा है कि बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो वो वाटरफॉल मॉडल में इम्पॉसिबल थे, अजाइल मेथोडोलॉजी में सिंपल है। ये चीजें आप इंटरव्यू में बात करो, बहुत इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ठीक है, हाउ इज वर्क डन इन अजाइल मॉडल, जैसे मैंने बोला कि डेली मीटिंग्स आर देयर एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन ऑन मेल प्रॉपरली। ठीक है, देखो स्प्रिंट बनाया जाता है, 2-2 वीक के स्प्रिंट बनाए जाते हैं। टारगेट जो सेट, लेट्स अज्यूम कि आज 1 जनवरी, तो 14 जनवरी तक टारगेट
सेट किया जाता है कि हाँ ये दो हमारे जो रिपोर्ट्स में 4 पेजेस हम बनाएंगे, मॉडलिंग करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, तो आपको वो 2 वीक में कंप्लीट करना है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि कुछ अलग सिनेरियो आ गया, कुछ हार्ड डेक्स है, कुछ हार्ड कस्टम विजुअल्स आपको यूज करना है, या फिर मॉडलिंग में इशू आ रहा है, तो उन केस में विथ अप्रूवल ऑफ आवर मैनेजर आपका जो ये स्प्रिंट का काम है, 1 जनवरी टू 14 जनवरी की जो स्प्रिंट है उसका काम आप नेक्स्ट स्प्रिंट में भी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट वो काम थोड़ा हार्ड होना चाहिए, एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है कि बाबा हाँ ये डेक्स थोड़ा, ये उसका लॉजिक थोड़ा बहुत ही एडवांस लेवल का है, ऐसा तो आपके मैनेजर के अप्रूवल के साथ हो जाता है, कोई इशू नहीं है। देखो नेक्स्ट स्प्रिंट में काम, अगर सिंपल वाला काम नेक्स्ट स्प्रिंट में जा रहा है तो इंप्रेशन तो बिल्कुल गलत है, बट हार्ड वाला काम नेक्स्ट स्प्रिंट में जा रहा है तो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ योर मैनेजर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो और ये एक चीज देखो, ऐसे कुछ टर्म्स याद रखना कि अगर कुछ बड़े टास्क होते हैं उसको एपिक्स वगैरह बोलते हैं। देखो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, टेक्निकल वर्ड से है। बड़े जो टास्क होते हैं उसको एपिक्स बोलते हैं, एवरी टास्क को स्टोरी पॉइंट वगैरह ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर यूएटी चीजें, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है, देन यूनिट टेस्टिंग वगैरह, ऐसे कुछ वर्ड्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में ये मैंने बताया, एक शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय ब्रेकिंग प्रोजेक्ट इनटू सेवरल फेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि सेवरल फेजेस में, सेवरल पार्ट्स में इसको ब्रेक किया जाएगा प्रोजेक्ट को, फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट, to modeling, to fetching data, to building visualization, report dashboard and deploying to Power BI service, then again maintenance, ये सब चीजें। देन फिर क्या होगा, डेली मीटिंग्स वगैरह होगा, सब मॉनिटर किया जाएगा, कौन क्या काम कर रहा है हर एक को पता होता है। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है कि देखो ईमेल्स में प्रॉपरली सब कम्युनिकेट किया जाएगा क्लाइंट के साथ, हर एक चीज ईमेल पे होती है, और वहां पे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपने बनाए हैं या आपके टीम ने। ठीक है, ये तीसरी चीज है। इसके फायदे क्या है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह फोरम्स पढ़ रहे होगे ना, तो जो वाटरफॉल मॉडल में जो सेटिस्फेक्शन था उससे 1.5 गुना सेटिस्फेक्शन क्लाइंट्स का अजाइल मेथोडोलॉजी में। और जो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, लाइक फार्मेसी, फाइनेंस, क्लिनिकल, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा फास्ट वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट होता है, टीम वर्क के वजह से बहुत हेल्प होता है, डेवलपर्स को मोस्टली बहुत हेल्प होता है। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे होती है, और स्प्रिंट एक 2-2 वीक्स के स्प्रिंट होते हैं। ये सब बातें अजाइल मेथोडोलॉजी की हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन लिंक में।